बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको बहुत बड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी हम सुनाने वाले हैं। आज नाज़रीन बिल आखिर उनको उड़ा दिया गया है कि यूं समझ लीजिए कि दहशतगर्द यतीम हो गए हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। नूर वली महसूद के यहाँ इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि कराची में मसरूर एयरबेस के ऊपर एक बहुत ही खौफनाक हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन और अहम तरीन कमांडर जो है वो जगह जगह पर निशाने इबरत बनाए जा रहे हैं। वो BLA, BLF, TTP, वो नूर वली महसूद ग्रुप, उसके बाद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं वो, और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकार, ये सारे के सारे निशाने इबरत बन रहे हैं। नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज वो दहशतगर्द जिसकी सर की कीमत जो है वो 10 मिलियन रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रखी हुई थी, ये वो दहशतगर्द है नाज़रीन जिसने हालिया दिनों के दौरान एक बहुत बड़ी तबाही का मंसूबा बना रखा था। और इससे पहले भी आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इनकी इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही थी, उस दहशतगर्दी का मेन जो यूं कह लीजिए कि कमांड है वो इस बंदे के हाथ में। नाज़रीन, इसका काम जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद जो नूर वली महसूद से डायरेक्ट ऑर्डर लेना और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर तबाही के खौफनाक मंसूबों में दहशतगर्दों को असलहा, गोला बारूद और उनको तमाम तर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करना था। ये नाज़रीन नूर वली महसूद दहशतगर्द ग्रुप ने इसको मर्दान में एक सो कॉल्ड गवर्नर तैनात कर रखा था। ख़ास तौर पर जो ये इनका लोअर दीर का इलाका है और वहां पर ये अपना मस्कन बनाए हुए थे। और तीमार गिरा के अंदर नाज़रीन आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये हफीज कोचवान जो है इसको निशान इबरत बनाया। ये बहुत अहम तरीन नाज़रीन कमांडर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको 2014 से लेकर ऑनवर्ड ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मतलूब था। आज नाज़रीन उसको निशान इबरत बनाया गया। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ इसका एक और अहम तरीन मोहरा जो है वो भी मारा गया है। ये भी नूर वली महसूद के साथ डायरेक्ट राब्ते में और उसका डायरेक्ट ऑर्डर लेने वाला ये कमांडर था जो आज नाज़रीन तीमार गिरा के अंदर लोअर दीर के इलाके में जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। दूसरे का नाज़रीन मुबरेज़, इलियास मुबरेज़ इसका नाम था और ये अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक था जो आज लोअर दीर में निशान इबरत बनाए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ये जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल हुए तो इन दोनों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त यूं कह लीजिए कि नूर वली महसूद को लग चुका है। यूं कह लीजिए कि उसका राइट हैंड जो है वो आज काट दिया गया है। दुश्मन नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर अपाहज होता जा रहा है। हर तरह से उनको शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से बुखलाहट में वो कोई भी बड़ा और खौफनाक कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। आपको ये बताते चले नाज़रीन कि अभी जो खबर एक और अहम तरीन वाक़े की हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि मसरूर बेस एयरबेस कराची, आपको बताया कि बहुत ही हसास एयरबेस और इंतहाई सेंसिटिव तनसीबात में शुमार होती है। वहाँ पर हमले का बड़ा ही खौफनाक मंसूबा नाकाम बनाया गया। नाज़रीन, पिछले 13 महीने से मुकम्मल रैकी की गई, असला, गोला बारूद इकट्ठा किया गया और बिल्कुल वहाँ पे जो अफगानिस्तान में मौजूद उनके हैंडलर और कमांडर थे उन्होंने एक ख़ास बंदे को भेजा जो कि ख़ास तौर पे अफगानिस्तान से यहाँ पे मौजूद था और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। पिछले 13 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी। 9 दहशतगर्द जो हैं जिसमें खुद कुछ हमलावर भी थे। इनके पास नाज़रीन हथियारों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो पकड़ा गया है कि ये नाज़रीन यूं कह लें कि शायद कई दिनों तक मसरूर एयरबेस को अपने कब्जे में रखने की प्लानिंग करके बैठे हुए थे।
नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इंफॉर्मेशन तो काफ़ी टाइम से थी, लेकिन वो मॉनिटर कर रहे थे आखिर ये क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। इन्होंने मुकम्मल रैकी कर रखी थी दहशत गर्दों ने। मसरूर एयरबेस के करीब इन्होंने एक रेंट पे मकान लिया हुआ था, वहां से ये मुसलसल चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। प्लान इनका ये था कि ये तैयारों के हैंगर में दाखिल होंगे, वहां पे पाकिस्तान के जो जंगी तैयार हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे और इसके अलावा जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनको कब्जे में लेंगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम, यानी यूं समझ लीजिए कि ये 9 जो दहशतगर्द हैं ये सुसाइड अटैकर ही थे, यानी इन्होंने आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक लड़ना था। और प्लानिंग ये थी कि भारत जो है वो इस पूरे मामले को बहुत अगले लेवल तक उठाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके कब्जे में नहीं है या फिर उनकी हिफाजत वो नहीं कर सकते हैं। और यही प्रोपेगेंडा नाज़रीन अरसा दराज से करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि जो क्लीन स्वीप करना शुरू किया हुआ है और एक जो ऑपरेशन है, कॉम्ब ऑपरेशन, जिस तरह से कंगी करते हैं और जुएं निकलती हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशान इबरत बनाया जा रहा है। और यही कॉम्ब ऑपरेशन के तहत इसमें इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया और ये 9 के 9 दहशतगर्द, जब इन्होंने आज हमला करना था तो हमले से चंद लम्हे पहले ही इनको इसी इनकी रिहाइशगाह के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको नाज़रीन नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इनके मुसलसल राबते जो दहशतगर्दों के साथ थे वो भी पता चला है और इसमें नाज़रीन अहम तरीन कमांडर दहशतगर्दों का और रॉ जो है उसके आपस में मुसलसल राबते थे। जो इनका मीडिया विंग था उनके साथ इनके मुसलसल राबते थे कि जिस तरह से आपने देखा पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ था तो फौरी तौर पे भारतीय मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वो खबरें थी ही नहीं, लेकिन फौरी तौर पे भारतीय मीडिया पे वो खबरें आना शुरू हो गई थी कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, हमले की प्लानिंग कैसे हुई, कहाँ पे ये ट्रेन पहुंची और उसको पकड़ा गया। तो भारत इस पूरे मामले के पीछे नाज़रीन बराह रास्त शामिल है। और आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो दहशतगर्द हैं उनको बहुत बड़ा धचका लग चुका है, क्योंकि इन्होंने हालिया दिनों में ये धमकी दी थी कि पाकिस्तान की किसी भी खुफिया इंस्टॉलेशन को ये निशाना बनाएंगे और उसमें मसरूर एयरबेस को उन्होंने निशाने पे लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरी तरह से नाकाम हुआ। नाज़रीन, ये जो दहशतगर्द कमांडर इसमें मारा गया है जो उसकी नाज़रीन आपको ये तफसीलात बताएंगे। एक ये जो प्रीवियसली कराची के अंदर तबाहकुन हमले हुए हैं उन हमलों का मास्टरमाइंड भी ये बंदा था और ये पहले ऐसे हमले एग्जीक्यूट करवा चुका था, इसी वजह से इसको चुना गया था इस मकसद के लिए। लेकिन आज नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की। एक तो मसरूर एयरबेस को बहुत बड़ी तबाही से बचाया और दूसरा नूर वली महसूद के राइट हैंड जो है उनको काट दिया गया है। बहुत बड़ा धचका उसको लग चुका है। नाज़रीन, मर्दान में जो सो कॉल्ड गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, लॉर्दीन में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो हफीज़ कोचवान है इसको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना अहम कमांडर था कि वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने खुद ऐलान किया इसकी हलाकत का और उसके बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने मुबारकबाद पेश की। तो ये एक बहुत गैर मामूली कामयाबी आज पाकिस्तान को मिली है। इंशाल्लाह दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी और तमाम मुल्क के अंदर अमन व अमान भी आएगा, सारे नमक हराम भी वापस जाएंगे और नमक हरामों के जो गुमाश्ते और पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके सहूलतकार हैं वो भी निशाने इबरत बनेंगे और एक्सपोज होंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने महाज पर डटे रहना है, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है आपने अपना किरदार अदा करना है सोशल मीडिया के महाज पे और जहाँ जहाँ पे दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।